May I come, sir? Come in. Take your seat, please. Thank you, sir. You want to continue to wear the mask? No, sir. I want to remove, sir. Yeah. You are already a serviceman. Sir. Now retired or are you still serving? Now retired, sir. How long ago did you retire? 9 years 3 months. What all you have been doing for 9 years in between? हिंदी में बता सकते हो, सर? हिंदी में अच्छी बात है, हिंदी में बताइए। 9 साल 3 महीने में सर आर्मी में था। अच्छा, आर्मी में 9 साल के लिए आप थे? हाँ सर। और मैं पूछ रहा हूँ कि आर्मी छोड़े हुए कितने दिन हुए? 2.5 साल हो गए सर। 10? 2.5? हाँ 2.5। 2.5? हाँ सर। तो इन 2.5 सालों में आप क्या कर रहे हैं? मैं सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहा था सर। अच्छा, लेकिन फिर हमें लगता है कि 2.5 साल में आप आर्मी के सब मैनरिज्म्स भूल गए। नहीं सर। इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो? नहीं सर, भूल तो कभी नहीं सकता आर्मी के मैनर्स। क्या है बताइए आर्मी के मैनरिज्म्स? डिसिप्लिन, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, इथिकल एक्ट, और जो हमें काम दिया है उसमें से 100% करने की कोशिश करना। सैपर्स का काम क्या होता है? सैपर्स का काम जो सीनियर्स के द्वारा या यूनिट कमांडर द्वारा उसको जो काम दिया गया है वो अपने पूरी क्षमता से करना सर। दैट्स ऑल। सैपर्स की कोई स्पेसिफिक ड्यूटी नहीं होती है? स्पेशलिस्ट होना जरूरी है ना सैपर्स में? तो उसके ट्रेड के अनुसार उसको जो काम मिलता है सर वो करता है। जैसे मेरा स्टोर कीपर ट्रेड था उधर, तो मैं स्टोर कीपर की ड्यूटी करता था, जैसे क्लोथिंग, बाकी आर्म्स एंड एम्युनिशन इशू करना, वो यूनिट में जब रिक्वायरमेंट पड़ती है तो देना। जी सर। अच्छा, 9 साल पहले हाँ सर। आप आर्मी में किस तरह से चुने गए? आर्मी में सर मैं मेरे औरंगाबाद में भर्ती हुई थी, तो मैं उधर मतलब दौड़ में शामिल हुआ था। दौड़ पास होने के बाद रिटर्न एग्ज़ाम हुआ था, वो क्वालिफाई किया, फिर मेडिकल वगैरह हुआ सर। उसके बाद आपका कुछ ट्रेनिंग हुआ? हाँ सर, मेरा ट्रेनिंग हुआ उधर संगमवाड़ी पुणे में। क्या था ट्रेनिंग? बेसिक ट्रेनिंग हुआ सर 4.5 महीने का। उसके बाद वो पास आउट होने के बाद 1 महीना छुट्टी मिली, उसके बाद सेफ ब्रिजिंग हुआ सर। फिर अरुणाचल में आप कहाँ पोस्टिंग पर थे? अरुणाचल में सर बेसिकली मेरा यूनिट तो तवांग में था, लेकिन एक कंपनी टेंगा में भी थी, तो मैं दोनों जगह रहा हूँ सर। तवांग की ऐतिहासिक खासियत क्या है? उधर बौद्ध धर्म का एक बहुत प्रसिद्ध मठ है सर। आपने देखा वो? हाँ सर, जब हम रनिंग करने जाते थे सुबह मॉर्निंग पीरियड में, तो उस समय मैंने देखा सर। पर्सनली उधर जाके वैसे विजिट नहीं किया, लेकिन दूर से देखा। और उसकी बौद्ध धर्म में खासियत क्या है? बौद्ध धर्म में खासियत सर शांति का संदेश देता है बौद्ध धर्म। तवांग का जो मंदिर है, हाँ सर, एक्चुअली मोनेस्ट्री है वो। हाँ सर, हाँ हाँ, मठ है, उसकी बौद्ध धर्म में कुछ विशेष खासियत है, वो क्या है? वो तो नहीं पता सर मुझे। मैकमोहन लाइन क्या है? मैकमोहन लाइन चाइना के और इंडिया के बीच में है सर। कहाँ है? स्पेसिफिक लोकेशन तो पता नहीं सर मुझे। आपको अरुणाचल में काम करने के बावजूद मैकमोहन लाइन का लोकेशन पता नहीं? नहीं सर। तो हम आपको पूछेंगे कि आर्मी में 9 साल आपने क्या किया? 9 साल तो ड्यूटी दिया सर। ड्यूटी तो मेरे से जितना हो सकता था उतना मैंने ईमानदारी से किया, लेकिन सर वो मैकमोहन लाइन के बारे में नहीं सब। कहाँ थे 9 साल के लिए पोस्टिंग? कहाँ? स्टार्टिंग में सर मैंने पुणे में 2 साल ट्रेनिंग किया, पूरी फुल ट्रेनिंग। उसके बाद मैं कलकत्ता में गया सर ट्रेड वर्क करने के लिए, और उसके बाद सर बीकानेर में था। बीकानेर से फिर कोलकाता 1 साल के लिए गया, उसके बाद गुवाहाटी, और गुवाहाटी से अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल में कितने समय के लिए था? अरुणाचल में सर 2 साल के लिए था। सर
अच्छा, आप मुझे बुल्ढाना जिले के बारे में बताइए, वहाँ पर टूरिस्ट के लिए कौन कौन सी जगह है देखने के लिए? सर बुल्ढाना ज़िले में लोनार सरोवर है जो अभी रामसर साइड बना है हाल ही में, और उसके बाद सर सिंध के राज्य में जीजा माता का जन्म स्थल है वो, और बुल्ढाना एक लोनार जन्म स्थल है सिंध के राजा जीजा माता का, हाँ, हाँ। लोनार राम साइड से राम साइड स्तर है सर वो। और बुल्ढाना एक ठंडी हवा का प्लेस है सर। अच्छा, ये बताइए मुझे, ये लोनार का जो सरोवर है ये कैसे बना है और उसके बारे में क्या आपको जानकारी है? वो उल्कापात से बना हुआ है सर। 50,000 साल पहले उधर एक उल्का गिरी थी, तो उससे स्फोट हुआ और बेसल्ट रॉक का बना हुआ है सर। और 150 किलोमीटर बाय 350 किलोमीटर जमीन के अंदर है सर वो, 350 मीटर। और उसका जो पानी है वो पीने के लायक है? नहीं सर, खारा पानी है। अच्छा, ये बताइए, आपने जो फौज छोड़ दी है 9 साल के बाद में, हाँ सर। तो ये किस वजह से आपने छोड़ी थी, क्या कारण था? आपने वॉलंटरी प्रीमेच्योर डिस्चार्ज मांगा है, कैसे हुआ? हाँ सर, वॉलंटरी प्रीमेच्योर डिस्चार्ज मांगा है मैंने सर। तो कारण क्या था लेकिन, मतलब? कारण तो यही था सर कि मैं जब आर्मी ज्वाइन किया तब से मेरे मन में एक सोच थी कि मैं कुछ ना कुछ अपने देश के लिए करूं, और साथ ही इकोनॉमिकली ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, तो इनकम आगे एजुकेशन के लिए थोड़ा सा इनकम सोर्स चाहिए था, तो आर्मी का रास्ता मेरे लिए सही था सर। तो फिर मैंने आर्मी ज्वाइन किया, उधर 9 साल सेवा की, और परिवार के प्रति मेरी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अभी तो मेरे परिवार में मदर ही है, तो मैंने वो पूरी की सर। उसके बाद मैंने सोचा कि ये जिस स्तर पे मैं अभी हूँ उसके आगे भी और मैं कुछ कर सकता हूँ देश के लिए, तो इसलिए सर मैंने सिविल सर्विसेज का रास्ता चुना। अगर और चांसेस मिलता है यहाँ से, आप लोग चांसेस दोगे सर, तो मैं और देश के लिए कुछ ज़्यादा करूँगा सर आखिरी सांस तक। मुझे अभी फिलहाल 3-4 दिन पहले जो नागालैंड में किस्सा हुआ, हाँ सर, उसके बारे में मुझे बताइए कि जो वहाँ पर कुछ लोगों की मौत, सिविलियंस की मौत होगी, हाँ सर, उसके कारण क्या थे और कहाँ पर गड़बड़ हुई, कि क्या उसमें किसी की गलती हुई? सर वो नागालैंड में मॉन डिस्ट्रिक्ट करके एक है, वहाँ पे कुछ सिविलियंस माइंस में काम करते थे, तो रात के समय जो गाड़ी में जा रहे थे, तो वहाँ पर आर्मी को मतलब मिस इन्फॉर्मेशन शायद मिली थी, उसकी वजह से वो उनका फायरिंग की गई। तो उनको रोकने के लिए पहले आर्मी वालों ने सर मैसेज दिया था, लेकिन वो गाड़ी रुकी नहीं। तो जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है 1958 का, उसके मुताबिक अगर कुछ संदेह आपको उत्पन्न होता है या सिक्योरिटी के लिए थ्रेट होता है तो आप फायरिंग कर सकते हो, तो उस वजह से आर्मी वालों ने फायरिंग की। तो ये बताइए मुझे, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट में क्या क्या अधिकार मिलता है आर्म फोर्सेस को? हाँ सर, क्या चीज़ वो कर सकते हैं जो पहले नहीं कर सकते थे? आर्म फोर्सेस को सर जहाँ से मतलब कुछ संदेह होता है या सिक्योरिटी के लिए किसी पर्सन से थ्रेट हो सकता है, या कहाँ पे कोई जो सोसाइटी के लिए जो थ्रेटन लाइक कंडीशन है वैसे कुछ कर रहा है, या वेपन्स वगैरह अपने पास रख रहा है, तो सर आर्मी उसको या अटक कर सकती है, या फिर अगर उसके अटक करने से भी कुछ सिचुएशन हैंडल होने लायक नहीं है तो आर्मी उस समय सर फायरिंग कर सकती है। तो अभी ये जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, वो कह रही है कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को खत्म कर दो, हाँ सर, निकाल दो। तो आप क्या समझते हैं, अगर ये जो कायदा है अगर इसको रद्द कर दिया, हाँ सर, तो उसके बाद में भारतीय सेना वहाँ पर काम कर पाएगी? सर मेरे हिसाब से तो अभी वो सिचुएशन नहीं आई है कि उधर से आस पास हम निकल लें, क्योंकि जब सोसाइटी वो एक्ट इसीलिए बनाया गया था कि सोसाइटी में मतलब स्टेबलाइजेशन रहे और जो लॉ कायदा और सुव्यवस्था बनी रहे, तो उधर अभी वैसी सिचुएशन नहीं है सर, जैसे त्रिपुरा से और मेघालय से निकला गया था। अगर उस टाइप सिचुएशन आ गई तो हम वहाँ से बिल्कुल निकल सकते हैं सर। अच्छा बताइए, चीन के साथ पे जो हमारे संबंध है, हाँ सर, बायलैटरल रिलेशन से, उस पे हमारे क्या क्या चैलेंजेस है चीन के साथ में? चीन के साथ सर हमारे ट्रेड के भी चैलेंजेस है, सिक्योरिटी का भी थ्रेट उनसे ज़्यादा है, और चाइना अभी सुपर पावर बनने की मंशा रखता है,
तो उसको लगता है कि एशिया में हमें कोई चैलेंज करने वाला ना हो, और जो वेस्टर्न पावर्स है वो इंडिया के साथ मिलके हमें आगे फ्यूचर में चैलेंज कर सकते हैं। तो इंडिया को सर थोड़ा सा तो अभी ये चीन के बॉर्डर पे सीएपीएफ की कौन सी यूनिट्स हैं? चीन के बॉर्डर पे सीएपीएफ की यूनिट तो सर आईटीबीपी के हैं। तो अभी जो आईटीबीपी कमान है तो ये आर्मी के नीचे आते हैं या अपने आप को खुद इंडिपेंडेंटली काम करते हैं? सर वो होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, आर्मी तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। तो ये क्या, ये जो अरेंजमेंट है आप सही समझते हैं कि एक क्या आईटीबीपी होम मिनिस्ट्री में काम करती है, होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है, आर्मी डिफेंस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट नहीं करती है, तो अरेंजमेंट ये ठीक है? हाँ सर सही है। तो इस पर फिर गड़बड़ नहीं हो सकता है कि अगर कोई खबर आई चीन के बारे में पहले वो होम मिनिस्ट्री को बताएंगे कि एक्शन लेना है डिफेंस मिनिस्ट्री में? नहीं गड़बड़ नहीं सर, वो आपस में सर कोऑर्डिनेशन अच्छा मेंटेन करते हैं। जैसे मैं आर्मी की यूनिट में था तो हमारे शिव साहब उधर से कोई भी अधिकारी को वो कलेक्टर के पास, जो सीपीएफ की आईटीबीपी की फोर्सेस थी उनके साथ कोऑर्डिनेशन के लिए भेजते रहते थे सर। ओके, बांग्लादेश के साथ जो हमारा बॉर्डर है उसमें क्या क्या समस्या है हमारी और बांग्लादेश की बॉर्डर के साथ जो रिलेटेड है? हाँ सर, बांग्लादेश से जैसे मतलब अवैध उधर से इधर आके रहते हैं सर लोग, जैसे इन्फिल्ट्रेशंस होता है उधर से। और बाकी तो सिक्योरिटी के लिए तो ज़्यादा थ्रेट नहीं है सर उस साइड से। और उसके अलावा कोई समस्या नहीं है इन्फिल्ट्रेशन के अलावा? नहीं सर, मुझे जानकारी नहीं सर। ओके, आप जानते हैं इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट? हाँ इसका कैसे इस्तेमाल किया है इसमें असम और बांग्लादेश के बॉर्डर में कैसे इस्तेमाल होता है? सर जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है तो मैं उस यूनिट में था सर कुछ साल, मतलब 2-3 साल, जो गुवाहाटी में और कलकत्ता में दोनों यूनिट है वो। तो उधर से सर एक मिनट आप क्वेश्चन रिपीट करो। तो कैसे उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का क्या इस्तेमाल होता है? बांग्लादेश के और इंडिया के रिलेशन में? नहीं, हमारी सेना कैसे उसका इस्तेमाल करती है? तो सर जैसे सिक्योरिटी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं एज ए नेवी, जैसे है जो आर्मी के यूनिट है वो वैसे यूज़ करते हैं, और ट्रेड के लिए भी सर यूज़ होते हैं। ओके, ये बताइए अभी फिलहाल पाकिस्तान बॉर्डर जो हमारा है, लाइन ऑफ कंट्रोल जहाँ जिसे हम कहते हैं, हाँ सर, उसमें कौन सी सीएपीएफ की यूनिट डिप्लॉयड है? पाकिस्तान के बॉर्डर पे सर मेरे जानकारी से तो बीएसएफ है ही, बीएसएफ है, और बाकी सर पता नहीं मुझे। अच्छा, बीएसएफ को अभी जो कुछ नया अधिकार मिला है वो क्या है? हाँ सर, बीएसएफ का जो पावर की जो सीमा है सर, मतलब वो बढ़ाई गई है, 50 किलोमीटर की गई है सर। तो उससे कुछ जो राज्य है उनको परेशानी है, तो उनको तो क्यों परेशानी हो रही है? सर उनको लगता है कि जैसे ये सेंटर का स्टेट के जो इंटरनल मैटर्स है या कुछ सिक्योरिटी के लिए फिर थ्रेट हो सकता है सर, और पुलिस के अधिकार कम किए गए ऐसे लगा उनको। आप अभी जो आपने कहा कि आप सिविल सर्विसेज में तैयारी कर रहे हैं, हाँ सर। तो ये जो तैयारी है सिविल सर्विसेज या सीएपीएफ, ये आप आर्मी में रह कर नहीं सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल, मैं आर्मी में रह के भी उसके लिए ट्राई किया हूँ सर, स्टेट सर्विसेज के लिए किया था मैंने, लेकिन सर उधर से बहुत ही कम स्कोर आया था मेरा। एक बार तो -1 आया था सर एक पेपर में, और एक पेपर में +13 आया था। लेकिन जो आपके हाथ में जो अच्छा वाला एक काम करने का मौका था वो आपने छोड़ दिया, और फिर आप 3 साल से सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। हाँ सर। तो ऐसे क्यों किया आपने? 3 साल मतलब जो हाथ में आपकी चीज़ थी वो तो छोड़ दिया आपने, हाँ जो नहीं है उसके बाद आप पीछे दौड़ रहे हो। सर जैसे हिंदी में एक बोलते हैं, जैसे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, अगर देश के लिए कुछ और ज़्यादा करने की मंशा है तो डेफिनेटली सर कुछ खोना पड़ेगा। तो आपने एसीसी एंट्री क्यों नहीं ट्राई किया? हाँ मैम, मैंने एसीसी एंट्री भी ट्राई किया है, उधर से मैं 2 बार एसएसबी आउट हुआ हूँ। क्यों? किस लेवल तक पहुंचे? हाँ कॉन्फ्रेंस आउट हुआ मैम। कॉन्फ्रेंस आउट हुआ? हाँ मैम। क्यों हुआ है कॉन्फ्रेंस आउट? रीज़न तो आपको शायद, क्या लगता है? बताते तो नहीं है, हाँ, हाँ। आपको क्या लगता
मुझे लगता है मैम कि कुछ नॉलेज में ही कमी रह गई होगी। आपके अंदर क्या गुण है? नॉलेज में कमी है ठीक है, पर आपके अंदर गुण कौन से हैं? हाँ मैम, मेरे अंदर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट गुण है जो हर एक शायद इंसान के अंदर होना चाहिए, जो इमोशनल इंटेलिजेंस करके जो भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बोला है, सब गुणों का एक गुण जो हर एक बंदे के पास होना चाहिए वो मेरे अंदर है। और जो सुप्रीम कोर्ट का अपना ध्येय वाक्य है, ये तो धर्मस्य जय, तो मैम मैं मतलब अभी तक मैंने अपने लाइफ में ये खुद को खुद ने जवाब देना चाहिए, इस हिसाब से मैंने पूरे काम इथिकली करने की कोशिश की है। जैसे बचपन से आर्मी ज्वाइन किया, वो परिवार के लिए सही था, और उसके बाद मैंने रिज़ाइन किया तो सोसाइटी का और ख़ुद का जो एम है उसके लिए किया, और आगे भी मैं पूरे उसी रास्ते पे चलूँगा। आपका पहला चॉइस CISF है? हाँ मैम। CISF का क्या काम है? CISF का काम जैसे इंडस्ट्रियल एरिया का प्रोटेक्शन करना, जो माइंस वगैरह होती है उसका प्रोटेक्शन करना, एयरफोर्स एयरपोर्ट वगैरह जो होते हैं उनका प्रोटेक्शन करना, वैसे काम है। एयरपोर्ट पे है मान लीजिए आप, हाँ तो मैम। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ होनी चाहिए आपके पास में वहाँ पे काम करते हैं? एज ए CISF में अगर मैं उधर काम कर रहा हूँ मैम, तो टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टेक्नोलॉजी के सहायता से बहुत से काम उधर से ईजी हो सकते हैं, और जो सिक्योरिटी के छोटे छोटे माइनस पॉइंट्स हैं हम उधर से सर पकड़ सकते हैं उसको। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है आपने? असिस्टेंट कमांडेंट में। और आगे आपका क्या होगा प्रमोशन? हाँ, आगे मैं डिप्टी कमांडेंट होगा मैम, उसके बाद कमांडेंट हो जाऊँ, वैसे आगे उसी तरीके से। उसके आगे कमांडेंट के बाद DIG होगा, फिर IG, और फिर DGP। बन सकते हैं? नहीं मैम, DGP जो IPS कैडर के होते हैं मैम वो बनते हैं। अपना आदर्श किसे मानते हैं? श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण? हाँ मैम, एक मेरे हिसाब से बहुत परफेक्ट पर्सनैलिटी है मैम, और आज का जो कलयुग है तो वो जो पूरा भगवद गीता का संदेश है, तो एक ना मतलब धर्म ग्रंथ के अलावा जीवन जीने का एक तरीका है मैम, और श्री कृष्ण जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि जीवन में क्या इथिकलनेस होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पूरे अपने भगवद गीता के अंदर है मैम। तो मैं पूरे जीवन यही कोशिश करता है वो आगे करूँगा कि वो खुद के अंदर इनकलकेट करूँ। अपनी डायरी में क्या लिखते हैं? डायरी में मैम मैं रोज़ के एक्सपीरियंसेस लिखता हूँ कि जीवन में अब तक मैं जिस प्रिंसिपल पे जीता है वो कुछ उसका। सबसे फेवरेट एक एंट्री बताइए डायरी। हाँ, सबसे फेवरेट यादगार मान लीजिए फेवरेट ना से। जो भगवद गीता का कुछ श्लोक वगैरह होते हैं ना मैम, तो उसका एक्सप्लेनेशन में मेरे हिसाब से इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करता हूँ जो सोसाइटी के लिए और अभी जो प्रेजेंट है उसके लिए लागू पड़े, उस हिसाब से करता हूँ। जैसे जो वाक्य है उधर का, जैसे ये तो धर्मस्य जय, तो जो धर्म है अपना, तो धर्म का मतलब यहाँ पे ये है सर कि हम जो जैसे विद्यार्थी दशा में हमारा जो धर्म होता है कि ईमानदारी से काम करें और ईमानदारी से पढ़ाई करें, ताकि उस पढ़ाई को सोसाइटी के भले के लिए आगे यूटिलाइज किया जा सके। माता पिता के प्रति जो कर्तव्य है हमारा, वो भी हमारा पितृ बच्चे के तौर पे एक धर्म है, और जो सोसाइटी के प्रति धर्म है वो है वही मैम। लग रहा है आपका ट्रेड स्टोर कीपर की जगह रिलीजियस टीचर तो नहीं था? रिलीजियस टीचर तो नहीं था मैम, लेकिन जो मेरा बैकग्राउंड है पूरा, पिताजी रामायण पढ़ा करते थे, भगवद गीता का पाठ हमारे घर में मैं बचपन से सुनता आया हूँ, तो 20-25 साल उसी बैकग्राउंड में बीते हैं। ये तो धर्मस्ततो जया, हाँ भगवद गीता में नहीं। अच्छा, उपनिषद में है क्या सर? हाँ। अच्छा, सॉरी सर, लेकिन प्रिंसिपल तो वही है सर, मतलब लेकिन भगवद गीता के हाँ। किस श्लोक में वो प्रिंसिपल प्रकट होगा? श्लोक तो शायद मुझे याद नहीं आ रहा है सर, लेकिन श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो कहा है मैं वो बता सकता हूँ सर। आपने कहा कि इमोशनल इंटेलिजेंस है भगवद गीता में। हाँ सर। कहाँ है? जब श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं कि जो सामने वाला तेरा शत्रु है, जो तेरे सामने जो वेपन्स लेके अभी खड़ा है,
तो बोलता है कि ये मेरे रिलेटिव है, मैं उनके ऊपर वार नहीं कर सकता, वो मुझे राज्य भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपने को नहीं मार सकता। तो तब श्री कृष्ण जी इमोशनली इंटेलिजेंस उसको बताते हैं कि अपने जीवन में जब हम अपने कर्तव्य पथ पर जब बढ़ रहे होते हैं तो और सोसाइटी के लिए वो कुछ जो सामने वाला जो अपने परिवार का भी सदस्य हो, अगर अच्छा काम नहीं कर रहा है तो फिर उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जो आपने ये भी कहा कि भगवद गीता में डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं। हाँ सर, वो कहा है भगवद गीता में सर जैसे श्री कृष्ण जी ने कहा है अर्जुन को कि कोई भी चीज़ एक्सट्रीम लेवल पे नहीं होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। जैसे धर्म की बात कर रहे हैं या कुछ मतलब किसी परमार्थ की बात कर रहे हैं तो एक बैलेंस होनी चाहिए। तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल भी कहाँ कहा है ये भगवद गीता में? भगवद गीता में कहा है सर अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने। कहाँ है, किस अध्याय में? स्पेसिफिक का अध्याय तो नहीं सर मुझे ठीक है। आप शादीशुदा हैं? नहीं सर। अच्छा, अभी तक आपकी उम्र 31? हाँ सर। अभी तक शादी नहीं की? शादी नहीं की सर। उसके पीछे एक रीज़न था। हाँ। मैं आर्मी में 17.5 साल में ज्वाइन किया था, तो मेरे परिवार के पूरे बोल रहे थे कि अभी शादी कर ले, बहुत से रिश्ते आ रहे थे, लेकिन मेरा एम था कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ बहुत बड़ा करना है, मेरे से जितना बन सके। तो उस हिसाब से मैंने घर वालों को बता दिया अगर मैंने शादी किया और मकान बनाने के लिए पैसे दिया तो मैं आगे पढ़ाई के लिए पैसे नहीं रख पाऊँगा, तो फिर जो मेरा टारगेट है जो ये मैं नहीं कंप्लीट कर पाऊँगा। तो उसके लिए सर अगर मुझे शादी का सैक्रिफाइस भी करना पड़े तो मैं करूँगा सर। लेकिन आपकी जन्म तिथि 5 सितंबर है। हाँ सर। इस तारीख का कोई महत्व है? शिक्षक दिन है सर। क्यों? सानी गुरुजी का बर्थडे है सर। नहीं। शिक्षक दिन तो है सर। अच्छी बात है। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक ऍक्च्युली हा आत्ता जसा हसतोय असा इंटरव्ह्यूत हसतमुख राहा, हाँ सर। अशी एक महत्वाची म्हणून मी सूचना सांगतो। ठीक है सर। ऍक्च्युली शिवाय आमचं सगळ्यांचं मत आहे की डॅफवर जेव्हा पॅनेल पाहणार आहे की तू एक्स सर्व्हिसमन आहेस, हाँ सर। हं? तर तुझ्याविषयी अतिशय पॉझिटिव्ह मत तयार होणार, हाँ सर। पण ऍट द सेम टाइम लक्षात ठेव की अपेक्षा पण वाढणार। हो सर, नक्कीच। सीएपीएफ हे सुद्धा युनिफॉर्म आउटफिट आहे, हाँ सर। तर पॅनेलच्या डोक्यातली येणार की अरे हा सुटेबल दिसतोय। हाँ सर। तुझं काम राहील त्यांना Convince करणं, वाढवणे, इम्प्रेशन किंवा हाँ सर। करणे असं। तर बीइंग एक्स सर्व्हिसमन तसा प्लस पॉइंट आहे तुझा, हाँ सर। पण यू नीड टू टर्न इट इनटू प्लस पॉइंट। बिल्कुल सर। तर आत्ता तसं होत नाहीये हे सांगतो। वेळ आहे तुझ्या हाताशी तयारीला, 23 डिसेंबर आहे। 21 डिसेंबर। तुझा इंटरव्ह्यू 23 का? 21 डिसेंबरला आहे सर। 21। हाँ 21 तरी वेळ आहे, वेळ हाँ आहे। वेळ। आता वाटायला छोटे छोटे वाटतील, पण आता हे मुद्दे सांगतो असं का। हाँ सर। एक म्हणजे ड्रेस, आमची सूचना आहे की सूट आणि टाय घालावा। आहे ड्रेस का? शिवायला टाकला सरकार। टाकलाय, हाँ टाकलाय। तर मग तो घालण्याची नीट प्रॅक्टिस पण असावी। हाँ सर। नेक्स्ट टाइम मैं तो नहीं घालूंगा। असं त्याला म्हणजे तू जेव्हा इंटरव्ह्यूसाठी प्रवेश करशील हाँ सर। तर पॅनेलचा पहिला ताबडतोब फील पाहिजे की ऑफिसर आहे। हाँ सर। एक झालं। हाँ सर। दुसरं, आता तू आलास इंटरव्ह्यूसाठी, हाँ सर। व्हिडिओ पाहशील तेव्हा लक्ष दे, हम्म। असा खुर्चीच्या शेजारी येऊन विश्राम मध्ये स्टँड ॲट इज असं फक्त उभं राहिलास, ऑल रॉंग। एक म्हणजे आत आल्या आल्या विश करणे म्हणतात, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हिंदी सुद्धा म्हटलेलं चालेल, नमस्ते हाँ सर। चालेल। ठीक है सर। ऑल्दो सीएपीएफ इज युनिफॉर्म आउटफिट, पण तू काहीच नाही, आला आणि नुसता उभाच राहिला। आणि मी पर्सनली डेलिबरेटली वेळ जाऊ दिला आणि फायनली जेव्हा एस्टॅब्लिश झालं की हा काही विश करत नाहीये, मग सांगितलं टेक युअर सीट, दिस विल बी कन्सिडर्ड व्हेरी निगेटिव्ह। आणि मग हे आहे की आर्मी मॅनरिझम्स विसरला। ऍक्च्युली आर्मीचा पर्सन तर असा इंटरव्ह्यूला आत आला, तो अटेन्शन मध्ये येईल आणि जय हिंद किंवा जय हिंद सर असं काहीतरी त्याच्यात होतं। आर्मीच्या माणसाच्या त्याचं वावरण्यातच कळतं की हा आर्मीचा आहे। म्हणून जिथून सुरुवात झाली की लगता है आप आर्मी के सब मॅनर्स भूल गए।
तसं म्हणजे आर्मी मन आहे हा जो प्लस पॉइंट आहे हां हां हा तू बिल्ड नाही करतोयस त्या प्लस पॉइंटवर, तर त्याच्यावर बिल्ड करायला. नक्की सर. त्यानंतर अगेन फॉरगेट बिईंग आर्मी पर्सन, त्याच्याकडनं तर अपेक्षा धरलीच जाईल, पण एनीवन हू हॅज रीच द इंटरव्ह्यू स्टेज CAPFची, याला तावांग, अरुणाचल, मॅकमोहन लाईन, चायना अपेक्षित धरलं जाईल माहिती असं. तिथे तुझे थोडे जातील नाही तुम्हाला. ठीक आहे सर. की तावांगला ड्युटी केली पण मॅकमोहन लाईन माहिती नाही. आणि दिस कॅन टेक यू टू क्वेश्चन्स अबाउट 1962 वॉर. हां सर. त्यामुळे भारतची आणि त्यावरनं चर्चा. मग आत्ताचं सगळं गलवान असो किंवा आत्ताच्या बातम्या आहेत की चीन अरुणाचलमध्ये सुद्धा घुसखोरी करतंय हो किंवा एखादं गाव प्रस्थापित करतंय, हे अपेक्षित धरलं जाते. यू नीड टू बी अपडेट. ठीक आहे सर. त्या सगळ्या. त्यानंतर मी म्हणणार आहे की जसा एक सर्व्हिसमनेस हा तसा तुझा प्लस पॉइंट आहे, हां सर. तसा आणखी एक प्लस पॉइंट ऍक्च्युली इट कम्स अक्रॉस हां सर. की तू कष्ट घेऊन जीवनात वर येण्याची धडपड करतोस. हे असं. येतं असं. हां. आता YCMOची डिग्री आहे, हो सर. ती त्या शाहू कॉलेजमधनं मिळवली. हां, पण सर. प्रश्न येतील ना, हां. आजचा वेळ आपल्याला पुरला नाही, तो कधीच पुरत नाही, पण शाहू कॉलेजवर प्रश्न अपेक्षित ना. ठीक. त्यातल्या शाहू कोण आणि त्यांचं कार्य काय यावरही, आणि YCMOU तर ती का घेतली डिग्री, त्यातले यशवंतराव चव्हाण म्हणजे कोण, हां सर. हे सुद्धा प्रश्न येणं शक्य आहे अशा याच्याला. ठीक. त्यानंतर एका बाजूला हे चांगलं आहे, पण आमची सूचना आहे की इंटरव्ह्यू ही शब्दरचना नको वापरूस. अच्छा. चांगलं काय आहे की यू वॉन्ट टू सर्व द कंट्री, देश की और सेवा करना है, हां हां. आणि वो करने के लिए मैंने रिस्क लिया, आणि कुछ पाने के लिए कुछ सगळं चांगलं आहे, पण आप लोग चान्स दोगे तो और भी सेवा करेंगे, या टाईपचं नका बोलू इंटरव्ह्यू. ठीक आहे सर. हेच वाक्य थोडं बदलता है ना कि वाक्य सर मैं रचना. उस वक्त का इंतजार कर रहा हूं जब मुझे CAPF में चुना जाएगा. कारण इंटरव्यू मध्ये आप लोग चान्स दोगे तो माइट बी कंसिडर्ड एज व्हाट इज कॉल्ड एज अनड्यू इन्फ्लुएन्स अँड अटेम्प्ट टू अनड्यू इन्फ्लुएन्स, आणि वी डाऊट काय सर, दिस विल नॉट बी परसिव्ड पॉझिटिव्हली. सर अनेक पॅनल्स वर प्रत्यक्ष काम करतात ना इंटरव्ह्यू पॅनल्स, हां हां. तर अशा आप लोग चान्स दोगे तो असं नका बोलू. ठीक आहे सर. दिस विल बी व्हेरी निगेटिव्ह. त्यानंतर तुझ्या इंटरव्ह्यू मधला एक आमच्या मते फार प्लस पॉइंट की ते उत्तर प्लेझंटली ॲक्युरेट आणि वेल डायरेक्टेड उत्तर, क्लॅरिटी त्या उत्तरामध्ये. हां सर. ते आफ्स्पावरची चर्चा, आणि तू क्लिअरली सांगितलंस की नागालँड अजून तयार नाही आफ्स्पा विड्रॉ करायला. हो सर. जर सांग तू कम्पेअर पण केलं पटकन त्रिपुरा मेघालयशी, तर हे फार पॉझिटिव्ह चांगलं उत्तर आहे, शार्प. हां सर. म्हणजे हे मी म्हणणार आहे इट इज लाईक अ सर्व्हिसमन हू हॅज वर्कड इन द आर्मी. हां सर. अशी पाहिजे सगळी उत्तर असं सांगतो. ठीक आहे. अशी सगळी उत्तर पाहिजे. सरांनी काही प्रश्न बांगलादेशवरनं विचारले, हां सर. जरा आली नाही, त्याची नाही आहेत नीट उत्तर, आणि इंटरव्ह्यू 21 डिसेंबरला आहे. हां सर. तर बांगलादेश आपला विजय दिवस आहे 16 डिसेंबर. हां. येऊ शकतील प्रश्न, ठीक आहे सर. त्याच्यावर तयारी पाहिजे. आणि घरात रामायण महाभारताची परंपरा आहे, उत्तम आहे, हां सर. पण थोडं उत्तरांमध्ये ते जास्ती शार्प पाहिजे असं सांगतो. उत्तरांमध्ये जास्ती शार्प पाहिजे असं. डायरेक्ट तू सांगतोयस की भगवद्गीतेमध्ये श्रीकृष्ण इमोशनल इंटेलिजन्स सांगतात किंवा डेमोक्रेटिक व्हॅल्यूज सांगतात, मग उत्तर शार्प आली पाहिजे की कुठे आहेत डेमोक्रेटिक व्हॅल्यू. एखादा श्लोक सांगितलं गेलं पाहिजे. झाली पाहिजे. किंवा म्हणून मी तुला पिन डाऊन केलं की स्पेसिफिक यतो धर्मस्ततो जया हे भगवद्गीतेत नाही, उपनिषद. मग तू सांगितलंस की उपनिषदात आहे, पण मग भगवद्गीतेत तर गीतेचा शेवट या श्लोकाने यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूते ध्रुवा नीतिर्मतिर्मती. जिकडे अर्जुन आणि श्रीकृष्ण आहे म्हणजे धर्म आहे, धर्म तिथे विजय होणार आहे. हे सांगता आलं पाहिजे. किंवा इमोशनल इंटेलिजन्स कुठे आहे, तू उदाहरण पिन डाऊन केल्यावर आलं ते बरोबर आलं की कर्तव्य आपलं करणे, पण ते जरा शार्पली आहे पाहिजे. सो डेमोक्रेटिक व्हॅल्यू भगवद्गीतेत कुठे आहे, झालं
मी सांगेन की सगळी भगवद्गीता सांगून झाल्यावर कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय की आता मी सांगण्याचं काम केलं, आता तू स्वतंत्रपणे विचार कर आणि काय करायचं ते ठरव. हे 18व्या अध्यायात आहे. अच्छा. हे आहे लोकशाही की श्रीकृष्ण त्याचं म्हणणं अर्जुनावर लादत नाहीये. असा येऊ दे, अभ्यास व्यक्त होऊ दे, एवढंच. बाकी येऊ दे ते रामायण महाभारत काही. आय होप द CAPF पॅनल परसिव्ज इट पॉझिटिव्हली, पण तुझं काम राहील टू मेक देम परसिव्ह इट पॉझिटिव्हली. आजचा इंटरव्ह्यू आमचा जजमेंट आहे साधारण 87च्या आसपास करू, पण 21 डिसेंबरला तो 100 क्रॉस व्हायला पाहिजे. बिलकुल. अशी मधल्या काळामध्ये तयारी करू. नक्की सर. स्वतः उत्तर तयार करण्याचे प्रयत्न करून सर आरशासमोर देतो. हां, हेअर कट प्लस सर्वच मॅम. म्हणजे आज आणि दुसरं, तू सॅपर टाईप मोड मध्ये आता नको राहू, तू ऑफिसर होणार आहेस. सो ऑफिसर सारखं बोलायला शिकाय. बिलकुल सर. सो सॅपर मोड से बाहेर निघलो. ते एक ग्रामीण पृष्ठभूमी पहिल्यापासून राहिली आणि त्यातल्या बरेच वर्ष तिथं घालवले समजा, तर ते थोडंसं त्यातून जो कॉन्फिडन्स येतो फौजी असल्याचा तो आला पाहिजे. पण आता तू सॅपर नाहीये, तू ऑफिसर होणार आहे. सो ऑफिसर सारखं बोलायला पाहिजे. खरं मॅम. हे स्ट्रीमकर हे सगळं आठवण करतात मॅडम, बरोबर आहे. हां, हे जे मॅडमनी सांगितलं त्याचा अर्थ काय सॅपरच्या बाहेर, म्हणजे जेव्हा आन्सर मध्ये प्रश्न विचारला आपने क्या काम किया, तो आपका जवाब था कि जो मुझे बताया गया वो काम किया. टिपिकल आंसर फ्रॉम अ सोल्जर. You have to give the answer to officer. Yes, my battalion, मेरे यूनिट को काम दिया गया था यहाँ पर हेलीपैड बनाना, यहाँ पर रोड बनाना, यहाँ पे ये करना. तो हमने ये रोड बनाया, हमने ये हेलीपैड बनाया, हमने जो भी कुछ किया, या हमने वहाँ पर ऑफ शेल्टर्स बनाए. This is ये आंसर चाहिए. तो आपके जो भी रोल था आपको बताइए. सही. If somebody asks you, then you say I was storekeeper. But that is not the answer which anybody wants. Yes, I was doing the job, but my company's aim, my company unit's job was this. ठीक है ना? ठीक है सर. वो आपने बताना है. बिल्कुल सर. देन देना नो कि हाँ ये थोड़ा और भी ऊपर वाला चीज जानता है. ये तो अगर आप वही बोलोगे कि मुझे ड्यूटी पे डिटेल किया तो मैं घास काट रहा था. That is not what you are supposed to tell. Everybody does that. लेकिन वो थोड़ी हमें बताना है. तो कुछ आंसर चाहते कि आप बड़ा क्या काम क्या कर रहे हो. दूसरी तो वो मतलब जैसे लगना चाहिए कि आपने वहाँ पर जो कुछ सीखा है. और मैथ बोल रहे हैं अगर आपको पता नहीं है, आप नहीं कहते मैं पीढ़ी के दौरान गया तो मैंने वो गोम्पा देख लिया. किस चीज़ का गोम्पा है, क्यों है गोम्पा, उसका महत्व क्या है, दवाओं का क्या महत्व है, ये बताना है. तो आपको अगर आप पढ़ोगे आप जान जाओगे. हाँ सर. चाइना, चीन इसको साउथ तिब्बत कहता है. अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत कहते हैं, जो 5 फिंगर्स में से एक का. तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी चाहिए. मतलब कि आप अभी जो आंसर दे रहे हैं आपको देखने से पता लगना चाहिए कि हाँ इस आदमी ने आर्मी में काम किया है. और दूसरा आप जो बताओगे आपने क्यों आर्मी छोड़ दिया, आपका जवाब एक्चुअली मैंने आपसे बातचीत किया और जो आपने कहा उससे मैं ये समझता हूँ कि आप एक सिपाही से उठकर आप ऑफिसर बनना चाहते थे. हाँ सर. ये उसका जवाब है कि मैंने कोशिश की ऑफिसर बनने की भी, लेकिन मुझे जो आर्मी कैडेट कॉलेज का जो एंट्री है मैं वहाँ पास नहीं हो पाया. और मुझे पता चला कि मतलब मुझे महसूस ऐसे हुआ कि यहाँ पर मुझे मौका नहीं मिलेगा, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा. समय नहीं मिलेगा जितना वो ज़रूरी है. इसलिए मैंने छोड़ दिया और मैंने अपने परिवार के साथ रहने के लिए गया. और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ ऑफिसर बनने की. देश की सेवा वगैरह बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे कोई भी इंप्रेस नहीं होगा. इंप्रेस की बात नहीं थी सर. सही बात ये है कि आप ऑफिसर बनना चाहते हो, सही है या नहीं. बस यही कुछ जवाब है. तो जो सही की बात बताना चाहिए ना. हाँ सर. तो ऐसे बताओगे तो लगेगा कि हाँ ये देखो मेहनत किया है और कोशिश किया लेकिन ऑफिसर नहीं बन पाया, आपने उसे छोड़ दिया, दोबारा कोशिश करते. ये बोलो. और अगर आप ठीक ड्रेस पहन के आओगे तो लगेगा हाँ आदमी जरूरी है, सच्ची बात कर रहे हैं. ठीक है. ठीक है. एंट्री करने का पता लगना चाहिए कोई ऑफिसर मटेरियल आया अंदर. ठीक है. ऑल द बेस्ट. ऍक्च्युली मी तर म्हणतोय की तुला जी सूचना देण्यात आली त्यातली दी मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट, तुला हे जमलं तू धरून चल युअर थ्रू की सॅपर मोड मधून बाहेर पड. नाउ लर्न टू थिंक लाईक ऑफिसर
अँड बिहेव लाईक ऑफिसर. हां सर. ते फार क्रिटिकल आहे तुम्ही सांगितलं. हम्म. आणि होणार, तू व्हायला पाहिजेस. आम्ही सर्व शुभेच्छा आहेत. थँक्यू सर.